अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र। व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सदरि व रफ़इ ज़िक्र। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मोहतरम अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता महीना रबीउल अव्वल का महीना था। उस मुनासबत से सीरत पाक के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर आपसे गुफ्तगू हो रही थी और सीरत ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमने अपनी ज़िंदगी को सीरत पाक वाली ज़िंदगी बनाई तो कामयाब और कामरान ज़िंदगी है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल और नमूना के एतबार से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पेश किया है। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। तुम्हारे लिए बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का नमूना, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का आइडियल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को आइडियल और नमूना बताया है और इनकी ज़िंदगी पर और इनकी इताअत पर अल्लाह की इताअत को मौकूफ़ रखा है, अल्लाह की मोहब्बत को मौकूफ़ रखा है। फरमाया, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम।
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, आप लोगों को आगाह कर दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से इश्क करना चाहते हो, अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहते हो, अल्लाह से लव लगाना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी पैरवी करो। मैं जैसे खाता हूँ तुम भी खाओ, मैं जैसे पहनता हूँ तुम भी पहनो, मैं जैसे बोलता हूँ तुम भी वही बोलो, मैं जैसे चलता हूँ तुम वैसा ही चलो, मैंने जैसे कारोबार करने को कहा है ऐसे ही कारोबार तुम भी करो, मैंने जैसे शादियाँ की हैं ऐसी शादियाँ तुम भी करो, मैंने जैसे गम मनाए हैं कि मेरी ज़िंदगी में मेरी महबूबा, महबूब तरीन ज़ौजा, जिस ज़ौजा ने मेरे को बहुत साथ दिया है, इनके माल से साथ मिला है, इनके कौल से साथ मिला है, ऐसी ज़ौजा के इंतकाल पर मैंने जो गम मनाया वही गम तुम मनाओ। मेरे लख्ते जिगर नूरे नज़र हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, एक रिवायत के मुताबिक हज़रत ताहिर मुताहिर मेरी ज़िंदगी में मेरे आँखों के सामने दुनिया से रुखसत हुए हैं। इनकी रुखसती पर मैंने जो गम मनाया है वही गम तुम भी मनाओ। 24 घंटों में और सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जो काम मैंने किए हैं, जिस तरीके पर किए हैं, जैसे करके बताए हैं, ओ मेरे बंदो, तुम भी वो काम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक करके बताओ। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुम्हें महबूब रखेगा। अल्लाह की मोहब्बत में आ जाओगे, अल्लाह के इश्क में आ जाओगे, अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाएगा, अल्लाह से लव लग जाएगा। और जब अल्लाह से तुम्हारा इश्क जुड़ चुका है, अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक़ जुड़ चुका है, अल्लाह से तुमने मोहब्बत कर ली, अल्लाह ने तुमसे मोहब्बत कर ली, यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, उसका सीला ये है, इसका बदला ये है, इसका मुआवज़ा ये है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बड़े मेहरबान, मग़फ़िरत करने वाले, रहम करने वाले हैं। लिहाजा हमारी ज़िंदगी का मकसद ये ताजदार मदीना की पैरवी है, इनका इश्क, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा हो, इसलिए कि इनकी मोहब्बत को, इनके इश्क को ईमान का जुज़्व करार दिया है कि जिस मोमिन के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव नहीं है, तो ये ईमान में कच्चे हैं। इन्नल मुहिब्बु लिमन युहिब्बु मुती', आदाब मोहब्बत
तुझे खुद आदाब इताअत सिखाएगा। मोहब्बत इताअत पर लाती है। जिसे मोहब्बत होती है उसकी इताअत, उसकी फरमाबरदारी, उसकी बात का मानना आसान होता है। जिसे मोहब्बत नहीं, जिसे इश्क नहीं, जिसके साथ ताल्लुक़ नहीं, उसकी बात का मानना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मोहब्बत को ईमान का जुज़्व करार दिया, बल्कि गैर की मोहब्बत को दिल में लाए हैं तो अल्लाह ने उस पर धमकी दी है। और किनकी मोहब्बत आ सकती है और किनकी मोहब्बतों में इश्क़ रसूल छोड़ा जाता है, अल्लाह के अहकाम तोड़े जाते हैं, कुरान ने इसको कसौटी के तौर पर बयान किया है। फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुकुम अल्लाती तरज़ौना लकुम व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाह फरमा रहे, अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत से ज़्यादा और दीन का काम करने से ज़्यादा बाप की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत में दीन छोड़ा जा रहा है, बाप की मोहब्बत में इताअत छोड़ी जा रही, या बीवियों की मोहब्बत में, बीवियों की मोहब्बतें ये ऐसी मोहब्बतें हैं कि जिसमें आदमी पागल बन जाता है और सारे दीन का सत्यानाश कर बैठता है। इसलिए इन औरतों की मोहब्बतों को मुस्तकिल तीसरे बार में अलग से भी बयान किया है, अलग से, कि ये बीवियों की मोहब्बतें, ये औरतों की मोहब्बतें तुम्हें राह से भटकने न देवे। मौलवी साहब मने बधुं ज समझ छे पण बयरा नहीं मानता। औरतें नहीं मानती हैं। ये औरतें नाफरमान क्यों बनी? औरतों के दिलों में दीन की अजमत क्यों निकली? इसलिए कि हमने इनको दीन सिखाया नहीं, समझाया नहीं, दीन बताया नहीं। अभी अभी का वाक़या है कि जिन औरतों के दिलों में अज़मत रसूल है, मोहब्बत रसूल है, अल्लाह से लगाव है, वो औरतें शादी के दिनों में भी नमाज की पाबंदियाँ करती। ताज़ा वाक़या बम्बई का, एक लड़की का निकाह है और निकाह के लिए उसको सजाया जाना है। वो सजाना कोई जायज़ नहीं है। हाँ, ये मत समझो कि सजाना जायज़ है। शरीयत की हद में रहकर ज़ीनत इसका जवाज़ है। शरीयत की हद से हटकर ज़ीनत करना, मेकअप लगाना,
और बदन की पॉलिश कराना और न जाने क्या क्या नाजायज़ उमूर हो रहे हैं। मौलाना खलील अहमद दीवा साहब और मौलाना कारी अहमदुल्ला साहब, इन दोनों की तहकीक है, इन्होंने कंपनियों में तहकीक की है कि ये जो ब्यूटी पार्लर इस्तेमाल हो रहा है, इन ब्यूटी पार्लर में सूअर की चर्बी मिलाई जाती है। इसकी वजह बयान की है कि और चर्बी में चिपकने की सलाहियत नहीं है, ये सूखने के बाद निकल जाती है। लेकिन ये चर्बी, क्योंकि सूअर नापाकी खाता है, तो नापाकी खाने के बाद, चूँकि नापाकी में सारी चर्बी ख़त्म होती है, वो तो भी कचरा होता है और सूअर कचरा खाता है, तो कचरे से वो चर्बी नहीं बनती जो ओरिजिनल चीज़ें खाने से बनती है। और जानवर घास दाना अच्छी चीज़ें खाते हैं, अच्छी चर्बी बनती है, इसमें वो चर्बी नहीं बनती। तो तहकीक से बात साबित की गई है। अब उस पर लंबी बात करूँगा तो जो आयत पढ़ी है उसका तर्जमा रह जाएगा, उसकी तफसीर रह जाएगी। लिहाजा ये बात समझ लो, अपनी औरतों को समझाओ, कहो ये ब्यूटी पार्लर और ये क्रीम ये इनके लिए खूबसूरती का जरिया नहीं है। खूबसूरत रहना है, चेहरे को चमकाना है, नमाज पढ़े, वज़ू करे, हमेशा बावज़ू रहें। वज़ू से आजा के चेहरे चमकते हैं। वज़ू में जो नूरानियत है, रूहानियत है, खुदाए पाक की कसम दुनिया की किसी ब्यूटी पार्लर में और दुनिया के किसी क्रीम में नहीं है। तो उस बच्ची का श्रृंगार किया जाना है। नमाज का वक्त हो गया, कि मैं नमाज पढ़ लूँ, तो कि बेटी ये कोई नमाज का वक्त है, नमाज नहीं पढ़ सकती अभी। खैर, लंबा वाक़या कहते हुए मुख्तसर कह दूँ, उस बेटी ने दीन सीखा था, ईमान सीखा था, अमाल सीखे थे, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की मोहब्बत, मर के अल्लाह को हिसाब देना है, ये बात सीखी थी। तो शादी के दिन दुल्हन नमाज पढ़ रही है। उस टाइम नमाज पढ़े जो टाइम उसके श्रृंगार का है, लेकिन नहीं, मैं नमाज पढ़ूंगी और ये जो श्रृंगार है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं वो श्रृंगार करूंगी जो जायज़ श्रृंगार है। नाजायज़ श्रृंगार का एक भी आइटम उसने कबूल नहीं की। ये बात आप औरतों को सिखाओ तो आपकी औरतें भी दीन के काम में साथ देगी। वरना कुरान कहता है, कुल इनकाना बाउकुम व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियों की मोहब्बतें तुम्हें दीन का काम नहीं करने देती। अल्लाह का इश्क तुम्हारे दिलों में नहीं है, अल्लाह के नबी का इश्क नहीं है। व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाइयों की मोहब्बतें, व अशीरतुकुम, तुम्हारे कुंबे कबीले की मोहब्बतें, व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, और वो माल जिसे देखकर खुश होते हो, माल में ललचा जाते हो। वो तिजारतुन, और तुम्हारी तिजारतें जिसमें घाटे का अंदेशा होता है। आदमी तिजारत में घाटे से डरता है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, इन 8 लोगों की मोहब्बतें अल्लाह की मोहब्बत पर गालिब आ गई, अल्लाह के नबी की मोहब्बत पर गालिब आ गई, दीन का काम करने की मोहब्बत पर गालिब आ गई। फतरब्बसू, इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जावे, अल्लाह का अज़ाब आ जावे। इस वक्त दुनिया में अल्लाह का अज़ाब इसी वजह से आया हुआ है। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد لله